नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि हरिद्वार में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लगातार डेंगू के मरीजों की जो संख्या प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। जिस तरीके से लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से अब सरकार ने भी तुरंत कार्रवाई करने को लेकर कदम उठाए। और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर जो है इस पूरे डेंगू के प्रकोप को लेकर अगर बात की जाए, अब तक जो है ये आंकड़ा हरिद्वार में बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसने यहाँ पर सरकार और प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। अब तक अगर बात की जाए हरिद्वार में डेंगू से जो है यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो डेंगू का प्रकोप लगातार जो है उत्तराखंड में देखा जा रहा है। और बात जब हरिद्वार की होती है तो यहाँ पर डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर डेंगू के मरीजों की संख्या जो बढ़ती जा रही है, उसके बाद शासन प्रशासन भी अब सख्ते में आ गया है, सतर्क नजर आ रही है सरकार। और आपको बता दें कि यहाँ पर डेंगू पर रोकथाम को लेकर और डेंगू पर लगाम लगाने को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर डेंगू से पीड़ित हरिद्वार में अब तक अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि प्रशासन अब सतर्क हो चुका है डेंगू के बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर। आपको बता दें कि यहाँ पर डेंगू ने सरकार और प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल की। आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान सामने आया। उन्होंने यहाँ पर प्रदेश में बढ़ते हुए खाद्य संकट पर बोलते हुए कहा है कि यहाँ पर खाद का थोड़ा सा शॉर्टेज है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े हैं, जो है दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय पर बढ़े हैं। और साथ ही खाद के यहाँ पर दाम किसानों को सब्सिडी देने के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। सामान्य तौर पर डीएपी फर्टिलाइजर का थोड़ा शॉर्टेज है, क्योंकि हम डीएपी को इंपोर्ट करते हैं और उसके भाव भी बढ़े हैं। पिछले सीजन में जब भाव बढ़े थे तो एक बैग पर 1200 रुपये सब्सिडी देना मोदी जी ने निर्णय किया था, जिससे किसानों पर भार ना पड़े। और अभी फिर अंतर्राष्ट्रीय भाव बढ़ा तो 1650 रुपया प्रति बैग डीएपी पर सब्सिडी देने का निर्णय हुआ है और डीएपी को मंगाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि डीएपी की आपूर्ति ठीक से की जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि डीएपी आ रहा है और डीएपी मिलेगा, लेकिन हम सब लोगों को जो विकल्प हैं उन विकल्पों का भी उपयोग करते रहना चाहिए। और चलिए बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। आपको बता दें कि यहाँ पर शनिवार को राजधानी के मिंटो हॉल में किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 77 लाख किसान परिवार को 1540 करोड़ के यहाँ पर सिंगल क्लिक द्वारा वितरित किए गए। कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई और साथ ही कन्या पूजन के साथ हुई। सीएम ने यहाँ पर यह भी यहाँ पर जो है किसानों से संवाद भी किया है। इसमें वे यहाँ पर जिले के शामिल नहीं हुए। और साथ ही यहाँ पर उपचुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है। सिंगल क्लिक से राशि जारी करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा है कि प्रदेश की भलाई के लिए जो काम करता है, ऐसे किसानों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। ये लगातार भारत सरकार सहयोग कर रही है। विदेशों से डीएपी आता है, डीएपी हमारे यहाँ नहीं बनता। प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने बढ़ते हुए रेट के बावजूद दुगने से ज्यादा कंपनियों ने रेट कर दिए, लेकिन भारत सरकार ने तय किया कि हम बजट से पैसा भरेंगे, किसान के लिए खाद की कीमत ना बढ़े। और बाहर से लगातार खाद मंगा रहे हैं। हम भी यहाँ खाद की मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं और समय पर खाद पहुंचे इसका इंतजाम कर रहे हैं। ये जरूर हमने अपील की है कि डीएपी का विकल्प एनपीके की भी है। एनपीके खाद वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो जो किसान चाहे डीएपी के स्थान पर वो भी ले सकते हैं। सर टीम इंडिया सर। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन की। आपको बता दें कि यहाँ पर उज्जैन के महिदपुर में अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार नगर पालिका बड़ी कार्रवाई कर रहा है और लगातार ताबतोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। महिदपुर में यहाँ पर नारायणपुर रोड पर लंबे समय से दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इसी अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर लगातार जो है अधिकारियों की तरफ से आदेश जारी किए गए। और उसके बाद नगर पालिका ने यहाँ पर जो है
पूरी टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और इस अवैध अतिक्रमण को यहां पर हटाया गया। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर दुकानदारों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है और सामान जब्त कर लिया गया, क्योंकि अवैध अतिक्रमण के चलते वहां पर काफी परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा था और ये लंबे वक्त से यहां पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, जिसके खिलाफ आज नगर पालिका की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा लिखित आदेश जारी करके नारायणा रोड और कैप्टन अरविंद रोड पे अतिक्रमण हटाने संबंधी आदेश जारी किए गए थे, जिसके पालन में हमारे द्वारा मौके पर आकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और भोपाल में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा यूथ जीतेंगे बूथ और साथ ही एक मतदान 20 नौजवान अभियान चलाने जा रही है, कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वैभव पंवर ने भी जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर युवा मोर्चा द्वारा जो है उपचुनाव वाले इलाकों में बूथ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, युवाओं को यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने यहाँ पर कहा है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का भी कार्य युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। ये यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम 25 अक्टूबर से जो है आपको बता दें कि यहाँ पर 3268 बूथों पर किए जाएंगे। और साथ ही इस मौके पर जो है सोनकर प्लेयर कमल चावला और साथ ही फिल्म आर्टिस्ट नाना भोपाली और अन्य युवाओं का भी शॉल उठाकर उनका सम्मान किया गया। युवा संवाद और युवा सम्मान, हर बूथ पर ऐसे नौजवान जो अलग अलग क्षेत्र में क्रिएटिव काम कर रहे हैं, इनोवेटिव काम कर रहे हैं, यूथ एंटरप्रेन्योर हैं, अलग अलग प्रकार से विधाओं में जो ऐसे नौजवान हैं, जैसे 4 नौजवानों को यहाँ सम्मानित किया है, ऐसे ही 3268 बूथों पर नौजवानों को सम्मानित करने का काम, उनसे संवाद करना और हर बूथ पर 20 नौजवान की टोली के साथ यूथ कनेक्ट का अभियान युवा मोर्चे ने आज लॉन्च किया है। और इन बूथों पर भारतीय जनता युवा मोर्चे के नौजवान व्यापक पैमाने पर नए मतदाताओं को, नव मतदाता को कनेक्ट करना, तो भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में उनकी भूमिका तो बनी रही है। देश के अंदर नौजवानों को भी मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नव मतदाताओं को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करने का काम भी युवा मोर्चा कर रहा है। इसके लिए मैं युवा मोर्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, आपको बता दें कि संभल पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। शातिर अपराधी मियां साबिर पिछले यहां पर 2 सालों से फरार चल रहा था और पुलिस ने यहां पर आज उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। एसएसपी आलोक जायसवाल ने बताया कि यहां पर जो है नखासा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम तूतीपुर मोड़ के पास से वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि यहां पर गिरफ्तार अपराधी मियां साबिर पिछले 2 साल से फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, जबकि विभिन्न मामलों में आधा दर्जन से भी ज्यादा जो है मामले उस पर चल रहे हैं। दो साल से फरार चल रहा था, जिसको आज गिरफ्तार करने में नखासा पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। ये बहुत शातिर अपराधी रहा है, इसके खिलाफ पहले भी मुकदमे रहे हैं, ये तरह तरह के अपराधों में लिप्त रहा है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था, इसको गिरफ्तार। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली की। आपको बता दें कि एक तरफ योगी सरकार पत्रकारों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है और वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों की यहां पर जान को भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिसमें यहां पर सरकार और साथ ही प्रशासन का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में यहां पर लखीमपुर में यहां पर पत्रकार की मौत हो गई थी और वहीं आज फिर एक बार पत्रकार को मौत का निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि यहां पर किसी कारण बस वहां से बच निकला। मामला जनपद बरेली के थाना बिथरी चैनपुर का बताया जा रहा है, जहां पर नेशन 24 न्यूज चैनल के मंडल ब्यूरो लोकेश कुमार अपनी मोटरसाइकिल से डोहरा रोड किनारे खड़े होकर यहां पर वीडियो के द्वारा किए जा रहे कार्य की कवरेज कर रहे थे। खनन माफियाओं ने यहां पर उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई है, लेकिन उनकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई थी। नहीं भैया, आपने सुनो, आपने जानबूझ के या नहीं, आपके पास एक मिनट आपके पास इस ट्रैक्टर को चलाने का लाइसेंस है? वो सब कुछ मेरे दादा। ड्राइविंग, आपका क्या नाम है? वो तो कहते हैं पप्पू। कहाँ के रहने वाले हैं भैया आप? तो बोल भैया ले
ये समय आप देख सकते हैं, इस समय हम बितरी क्षेत्र के अंदर खड़े हुए हैं और बितरी क्षेत्र के अंदर ये आप ट्रैक्टर देख सकते हैं किस तरीके से ये मट्टी का यहाँ काम चल रहा है और गाड़ी पर पत्रकार लिखा हुआ है साफ साफ, और किस तरीके से मट्टी का काम चल रहा है और गाड़ी का पत्रकार लिखा हुआ है, तो उन्होंने किस तरीके से ट्रॉली लौटी है इसके ऊपर और मंशा क्या रही होगी ये बनना होगा। आप देख सकते हैं भीड़ जमा है, यहाँ पर गाड़ी सही करवाने भीड़ जमा है, भीड़ का भी एक बार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप हमारे ऊपर लोग आए हुए हैं रोकने के लिए। ठीक है, अभी हमारी जान जाते जाते बची है, यहाँ पर अभी जान जाते जाते बची है हमारी। सीबीआई में यहाँ पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा की यहाँ पर मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुरेंद्र पटवा पर ऑटोमोटिव यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड इंदौर के यहाँ पर संचालक रहते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा से 29 करोड़ 41 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। इस पूरे मामले में यहाँ पर सीबीआई ने सुरेंद्र पटवा और साथ ही उनकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे और पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा और साथ ही उनकी पत्नी के खिलाफ सीबीआई ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। एफआईआर के यहाँ पर दर्ज होने के बाद से ही यहाँ पर सुरेंद्र पटवा का भी कहीं अता पता नहीं है। हमेशा कार्यकर्ताओं और साथ ही स्टाफ से यहाँ पर गुलजार रहने वाला सुरेंद्र पटवा का शासकीय बंगला भी सन्नाटे की चपेट में नजर आ रहा है और बंगले में कार्यरत कर्मचारी भी यहाँ पर खुलकर तो कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन जरूरत यहाँ पर ये जरूर बता रही है कि यहाँ पर कई दिनों से वो बंगले में भी नहीं आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का हिस्सा है ये। अब ये तो पटवा जी का दुर्भाग्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी में किसी और पार्टी में होते और बीजेपी में शामिल हो जाते तो बच जाते। अब वे बीजेपी में ही हैं तो अब क्या कर लेंगे बेचारे, कहीं जा भी नहीं सकते। तो ये तो जो है वॉशिंग मशीन से भी बाहर है अब वो बीजेपी को। अब इसमें जो कानून के हाथ हैं और कानून सम्मत जो कार्रवाई वो होनी चाहिए और हो रही है, ये अच्छी बात है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को संबोधित मन की बात को मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद और साथ ही यहाँ पर मेयर सुनील उनियाल गामा भी यहाँ पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में यहाँ पर उत्तराखंड में 100% कोविड टीकाकरण की प्रथम डोज लगाने पर उत्तराखंड सरकार की सराहना की। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बागेश्वर जनपद की हेल्थ वर्कर पूनम नौटियाल से भी बातचीत की और आपको बता दें कि यहाँ पर पूनम नौटियाल ने कहा है कि यहाँ पर हमने अपने क्षेत्र में लोगों को यहाँ पर कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। एक दिन में पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर 8 से 10 किमी की दूरी तय कर कोविड टीकाकरण किया गया है। बुजुर्गों को और साथ ही दिव्यांगों और साथ ही धात्री महिलाओं का भी उनके घरों पर जाकर टीकाकरण किया गया। आईसीसी T20 के यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर खेले जाने वाले मुकाबले से पहले देहरादून एसएसपी ने यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है। एसएसपी देहरादून जरमेज खंजूर की यहाँ पर और से यहाँ पर सभी पुलिस क्षेत्राधिकारियों को अलर्ट रहने और साथ ही लगातार गश्त करने के यहाँ पर निर्देश जारी किए गए। उनकी ओर से यहाँ पर हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी यहाँ पर बात कही गई है और साथ ही जनपद के 4 संवेदनशील थानों जिसमें यहाँ पर रायपुर, कोतवाली, पटेल नगर, प्रेमनगर थानों को भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स उपलब्ध कराई जाएगी। पता है कि भारत और पाकिस्तान का मैच है। भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा से संवेदनशील रहता है, तो इसके लिए हमारे द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस दौरान वो अपने एरिया में भ्रमण करते रहेंगे, गश्त करते रहेंगे। इसके अलावा सभी थानों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। अगर कोई हुड़दंग करता है तो उसको डील करने के लिए भी उनको निर्देशित किया गया है। और चलिए बात करके मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। आपको बता दें कि यहाँ पर ग्वालियर शहर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के यहाँ पर कटारे फार्म हाउस में यहाँ पर एक दलित नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया।
मामला सामने आ रहा है और इस मामले में यहां पर महेश पंडित और साथ ही उसके दोस्त यहां पर संयुक्त रेशमा नामक यहां पर महिला को भी आरोपी बनाया गया। फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि यहाँ पर गोला का मंदिर पुलिस ने इस मामले में यहाँ पर गैंगरेप, पोस्को एक्ट और साथ ही दलित उत्पीड़न यहाँ पर जो है कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोल्ड ड्रिंक में यहाँ पर बताया जा रहा है कि नशीला पदार्थ पिलाकर वहां पर महेश पंडित और साथी उसका साथी आ गए थे और दोनों ने यहां पर लड़की से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। कल फरियादिया ने अपनी मां के साथ आकर थाने में रिपोर्ट कराई थी कि उसके साथ गलत काम हुआ है और उसमें जिसमें 2 व्यक्ति थे, 2 पुरुष थे और 1 महिला थी, उनके द्वारा गलत काम किया गया है, उसमें सहयोग किया गया है। और इसमें ये चूँकि जो फरियादिया है मालनपुर की रहने वाली है और जो आरोपी जो बताया गया है वो भी मालनपुर के ही बताए गए हैं। तो अभी फिलहाल इन सब में तत्काल उसकी FIR रजिस्टर की जाकर उसका मेडिकल कराया गया है और उसके आधार पर अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक बार फिर से क्षतिग्रस्त यहां पर गोला पुल का निरीक्षण किया और इस दौरान यहां पर मुख्यमंत्री के साथ आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत और साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद भी यहां पर उनके साथ मौजूद रहे। और इसी दौरान यहां पर उन्होंने अधिकारियों से गोला पुल के निर्माण को लेकर जानकारी ली और साथ ही यहां पर सीएम ने अधिकारियों को यहां पर तेजी से काम करने को भी कहा है और साथ ही कहा कि यहां पर 15 दिन के अंदर छोटे वाहनों के लिए पुल को खोलने के निर्देश जारी किए गए। गोला पुल जो है टनकपुर, चपावत, खटीमा जो है बनबसा और साथ ही सितारगंज को यहाँ पर जोड़ता है, जिसके क्षतिग्रस्त होने से यहाँ पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि यहाँ पर गोला पुल हल्के वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पुल की पूरी तरह से ठीक होने के बाद भारी वाहनों के लिए भी खोला जाएगा। गोला का पुल हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे आवागमन के लिए बहुत लंबे क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। ये एक प्रमुख पुल है और जिस दिन से भी ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है उसी दिन से हमारा प्रयास है कि ये पुल जल्दी से जल्दी चालू हो जाए और कल की बैठक में भी हमने इस पर बहुत जोर दिया है, इसलिए सारे नियमों को भी हमने शिथिल किया है और आज भी हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि जल्द से जल्द ये पुल आम जनता के लिए, आवागमन के लिए बन जाए। उसके लिए जो भी ज़रूरी इंतजाम है वो ज़रूरी इंतजाम करने को कहा है। इसका काम युद्ध स्तर पर होगा और बहुत जल्दी से चालू। और इससे बात करेंगे हल्द्वानी की। आपको बता दें कि यहाँ पर डीजीपी अशोक कुमार ने आज हल्द्वानी पहुंचकर काठगोदाम में क्षतिग्रस्त रेलवे लाइन और साथ ही यहाँ पर गोला से सटे क्षेत्र का भी निरीक्षण किया और जिसके बाद यहाँ पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। डीजीपी ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर अब तक उत्तराखंड में आपदा से 76 लोगों की मौत हो चुकी है और 14 लोग अभी भी लापता हैं, जिसमें यहाँ पर 8 लोग जो है ट्रैकिंग दल के हैं और साथ ही अब तक उत्तराखंड पुलिस ने यहाँ पर बताया जा रहा है कि 65,000 लोगों को आपदा में यहाँ पर फंसने से बचाया और साथ ही करीब यहाँ पर 9,900 लोगों को यहाँ पर पुलिस के द्वारा रेस्क्यू किया गया है, जिसमें यहाँ पर कुमाऊं में 9,400 और साथ ही बताया जा रहा है कि गढ़वाल के 500 लोग शामिल हैं, उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के यहाँ पर कई इलाकों में अभी सर्च और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और साथ ही पुलिस की सभी टीमें 24 घंटे अलर्ट पर हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि आपदा के यहाँ पर दौरान पुलिस और साथ ही SDRF की टीम ने लगातार बेहतर काम किया है। लगभग 65,000 लोगों को हमने आपदा में फंसने से रोका है, ठीक है ना। उनको मतलब वार्निंग 24 घंटे पहले आ गई थी, तो लगभग 48,000 गढ़वाल में और 17,000 कुमाऊं में, ठीक है, 17-18,000 कुमाऊं में, इनको हमने जो है समय पे रोक दिया ऊपर चढ़ने से, जिससे ये आपदा में नहीं फंसे। दूसरा, हमने लगभग 48,000 लोगों को जो है इवैक्यूएट किया है टाइमली, ठीक। और तीसरा, रेस्क्यू जो है वो 9,900 कुछ हुआ है, जिसमें से 500 गढ़वाल में हुआ है और 9,500 कुमाऊं में हुआ है। रेस्क्यू जो है ज़्यादा यहाँ है। और इससे बात करेंगे जबलपुर की। आपको बता दें कि जबलपुर केंद्रीय कारागार के यहाँ पर जेलर मदन कमलेश ने बताया कि यहाँ पर हम बंदियों के जीवन के सुधार को लेकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लगातार प्रिंटिंग प्रेस, मूर्ति प्रशिक्षण, ड्राइविंग और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है प्रशिक्षण और साथ ही पेंटिंग प्रशिक्षण को भी कराते हैं।
और प्रशिक्षित यहाँ पर जो है बंदियों के द्वारा इस बार गणेश चतुर्थी और साथ ही नवरात्रि में यहाँ पर गणेश जी की और साथ ही दुर्गा जी की यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई, जो कि यहाँ पर गोबर और साथ ही मिट्टी से निर्मित थी। जेल में यहाँ पर जिन बंदियों का जेल रिकॉर्ड अच्छा है उनके लिए ओपन जेल का भी प्रावधान है, जिसमें यहाँ पर उनकी सजा के बचे हुए यहाँ पर कुछ साल ओपन जेल के माध्यम से जेल प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर बंदी जेल से बाहर जाकर अपने और साथ ही अपने परिवार के लिए रोजमर्रा का कार्य करके कुछ धन अर्जित कर इकट्ठा कर सकता है। सामग्री जो है वो निजी हाथों से ना जाकर शासकीय हाथों से जाए, तो बंदियों के परिजन से न देकर कैंटीन के माध्यम से जेल विभाग कुछ बंदियों को उपलब्ध कराए। इसमें नए नए दिशा निर्देश जारी हुए, जिसमें अधिकतम एक बंदी एक माह में 1000 रुपये की सामग्री ले सकेगा, हफ्ते में 250 रुपये की। उसमें रोज़मर्रा की कुछ सामग्री है जो हम लोग जेल में बुलवाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में प्रिंट रेट से अधिक दर ना हो, कम दर पे ही हम लोगों के द्वारा बंदी को उपलब्ध कराई जाती है। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर में युवती से शादी का वादा करके 4 साल तक शारीरिक शोषण करने के आरोपी युवक की यहाँ पर 20 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे नाराज यहाँ पर युवती और साथ ही उसके परिजन लक्सर कोतवाली में धरने पर बैठ गए। कोतवाली में मौजूद यहाँ पर एसएसआई ने यहाँ पर 3 दिन में यहाँ पर कार्रवाई का भरोसा देकर धरना समाप्त करवाया और बताया कि यहाँ पर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मंजूरी लेकर यहाँ पर उसकी कुर्की जब्ती का भी नोटिस उसके जो है घर पर चस्पा किया जाएगा। आपको बता दें कि लक्सर के यहाँ पर सुल्तानपुर चौकी के यहाँ पर एक गांव की युवती ने 27 सितंबर को पड़ोस के ही युवक जो है साबान के खिलाफ बलात्कार की धाराओं में यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि यहाँ पर 3 हफ्ते बाद भी यहाँ पर आरोपी युवक की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके चलते नाराज युवती और साथ ही उसके परिजनों के लोग यहाँ पर लक्सर कोतवाली पहुंचकर धरने पर बैठ गए थे। इंसाफ ही चाहूँगी, इंसाफ से और क्या बताओ, या तो मेरे से निकाह करोगा, मेरी इज्जत तो बच जाएगी, नहीं तो हो जाएगा हाँ उससे चली गई या फिर जेल में जाएगा। 1 महीना हो गया, कुछ भी इंसाफ नहीं है, कुछ भी। कहाँ इससे अच्छा तो बस मैं मर ही जाऊँगी, आज इंसाफ लेके जाऊँगी, चाहे कुछ हो जाए मुझे, चाहे ही मरना पड़े मुझे आज। जी सारे में दे दी, जहाँ दिन से वहाँ तक के चली गई, मैं वहाँ भी गई थी, क्या क्या उन्हें रोशनाबाद, सारे में चली गई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी हुआ नहीं। ये क्या बोल रहे हो? कुछ भी नहीं हो रहा, क्या बोलते हैं ये, फोन उठाओ हाँ हो जाएगा, बस ये कर रखा काम, क्या होता, कुछ भी नहीं हो रहा। 1 महीना हो गए। लक्सर और हरिद्वार देहात में बेमौसमी बारिश के बाद गंगा नदी में आए उफान से यहाँ पर खादर क्षेत्र की हजारों किसानों की यहाँ पर साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है। खासकर खेतों में यहाँ पर पककर तैयार खड़े धान के साथ ही यहाँ पर चारे की फसल भी पूरी तरह से खराब हो गई है। गेहूं की बुआई के लिए यहाँ पर की गई किसानों की तैयारियां भी अब जो है धरी की धरी रह गई। आपको बता दें कि यहाँ पर अब किसानों ने हाल ही में यहाँ पर सरसों और साथ ही बरसीन की भी यहाँ पर फसल बोई थी, लेकिन यहाँ पर गंगा के पानी ने उनकी लागत और साथ ही मेहनत दोनों को नष्ट कर दिया है। साथ ही यहाँ पर पानी भरने से यहाँ पर जो है धान की कटाई नहीं हो सकती है और जब तक पानी उतरेगा तब तक यहाँ पर फसल खराब हो चुकी होगी। अब पानी उतरने के बाद नए सिरे से यहाँ पर तैयारी करने तक के जो है गेहूं की बुआई का समय भी निकल जाएगा। किसानों का कहना है कि यहाँ पर जल भराव से गन्ने की फसल को जो उसका उत्पादन है उसका भी जो है 20 से 30% तक प्रभावित होगा। मुआवजे की मांग करना चाहते हैं, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, जो आकलन कर जितनी फसल बर्बाद हुई सबको मुआवजा मिलना चाहिए। तो राहत की मांग कर रहे हैं, कुछ हमें इमदाद हो जा, पशुओं का चारा खत्म हो गया और गन्ने की फसल खत्म होगी, मुंजी धान के खेत सब बेकार हुए पड़े, पानी में सब गड़ गए। सरकार से इमदाद मांग रहे, चारे की इमदाद हो और हमें गन्ने की फसल की कुछ राहत मिल रहा, जिससे हमारा गन्ना बैठ चुका सारा, मुआवजा मिलना चाहिए। तो यही कहना चाहूँगा कि पूरे लक्सर ब्लॉक में गन्ने की फसल और धान की फसल बिल्कुल बुरी तरीके से ख़त्म हो गई है। सरकार से यही निवेदन है कि किसानों को उनकी फसल का जो भी उचित मूल्य बैठता है ये उसके हिसाब से मुआवजा प्रदान करें। और रही जनप्रतिनिधियों की बात, जनप्रतिनिधि ने, चाहे वो किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि है, उसने क्षेत्र में जाकर किसान के हालात के बारे में कुछ नहीं पूछा है। ना तो किसान की फसल देखी है जाके, ना ही किसान का ये देखा कहने लगे किसान कितनी तकलीफ में है।
हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं कि आने वाले जनप्रतिनिधि से भी कि वो किसान की समस्याओं का भी पूर्ण रूप से निवारण करवाए, और सरकार भी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार से यही निवेदन है कि सरकार को उनका मुआवजा उचित रूप से दिया। और उधर लक्सर गर्ग डिग्री कॉलेज में यहाँ पर बच्चों के बीच पोस्टर मेकिंग और साथ ही यहाँ पर मेहंदी की डिजाइन बनाने की यहाँ पर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। और पोस्टर मेकिंग में यहाँ पर और साथ ही मेहंदी के डिजाइन में यहाँ पर जो प्रथम स्थान प्राप्त किया कॉलेज प्रबंधन की तरफ से और नगर पालिका अध्यक्ष ने यहाँ पर अव्वल आने वाले बच्चों को यहाँ पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कॉलेज के डायरेक्टर संजीव गर्ग ने यहाँ पर प्रतियोगिता की यहाँ पर शुरुआत की और कहा है कि यहाँ पर कोरोना काल में बच्चों का उत्साह कम हो गया था। प्रतियोगिता बच्चों का यहाँ पर उत्साह बढ़ाने का काम करेगी। और प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल ने यहाँ पर कहा है कि प्रतियोगिताओं से यहाँ पर बच्चों की रचनात्मक क्षमता बढ़ती है और साथ ही उनमें दूसरों से कुछ बेहतर कर दिखाने का भी भाव पैदा होता है। बालिक और बालिकाएं सारे उनका जो टैलेंट है आज मैं भी इससे अभिभूत हुआ हूँ, क्योंकि उनके टैलेंट को मैं, जैसे उन्होंने जो बनाया, किसी ने अपने पौष्टिक आहार के ऊपर बनाया, किसी ने अपने साइंस के ऊपर बनाया, किसी ने स्वच्छता के ऊपर बनाया। मैं कहूँ कि उनकी टैलेंट सबका अलग अलग देखने को मुझे मिला। मैं भी इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ कि बच्चों को ऐसे समय पर उनको ऊर्जा मिलती रहे और उनका टैलेंट आगे भी बढ़ता रहे। ये कहना है कि कोरोना काल के कारण बच्चों में बहुत डेडनेस आ गई थी। बच्चों में उत्साह भरने के लिए हमने निर्णय लिया कि कुछ कंपटीशन कराए जाएं, ताकि इनमें भरा हुआ जो भी इनमें वो ज्ञान है वो भर के आए और ये अपने आप को अच्छा महसूस करें। इससे पहले भी एक निबंध प्रतियोगिता हमने आयोजित की थी, उसमें बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 3 बच्चे हमारे उसमें फर्स्ट आए। और आज भी बढ़ चढ़ के बच्चों ने पोस्टर प्रतियोगिता में और मेहंदी प्रतियोगिता में लड़कों ने भी भाग लिया, लड़कियों ने भी भाग लिया। बहुत अच्छे से बच्चे उत्साह से काम कर रहे हैं। और उधर लालकुआं पहुंची नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने यहाँ पर जो है बिंदु खट्टा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और साथ ही इस दौरान यहाँ पर जनहानि और लोगों की जमीन मकान और साथ ही वहां पर भी सभी क्षेत्रों का बारीकी से मुआयना किया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और इस दौरान यहाँ पर उनके साथ कांग्रेस के और भी नेता मौजूद रहे। प्रीतम सिंह ने यहाँ पर कहा है कि सरकार ने अभी तक बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद के नाम पर सिर्फ ठगा है और घोषणाओं के यहाँ पर बावजूद भी यहाँ पर धरातल पर काम नहीं हुआ। और वहीं जो है संध्या डालाकोटी कांग्रेस ने भी यहाँ पर नेता ने भी कहा है कि यहाँ पर सत्ता में बैठी हुई यहाँ पर सरकार को तत्काल प्रभाव से पीड़ित लोगों की यहाँ पर सहायता करनी चाहिए। मैंने तो यहाँ पर छोटा सा ही काम किया है, जो मैंने 5 परिवार को अपनी जमीन से यहाँ पर 500 स्क्वायर फीट जमीन देने का वादा किया। आपदा के लिए मौसम विभाग ने पूर्व में ही जो है चेतावनी जारी कर दी थी। ये आपदा 2013 की तरह भी हो सकती है और रेड अलर्ट भी घोषित करने का काम किया गया। और जब रेड अलर्ट घोषित किया गया उसके बाद सरकार का दायित्व बनता था, कर्तव्य बनता था कि वो देवी आपदा प्रबंधन को मजबूत करते हुए जो लोग नदी के तट पर बसे हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में उनका संज्ञान लेते। लेकिन सरकार तो सो ही रही, सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए। इसका खामियाजा जो है इस प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ा। उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी उसमें एक क्षेत्र हमारा बिंदु खत्ता भी था। मैं उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आई तो मुझे लगा जो हमारी माता जी देवकी देवी जी थी वो खुद अपने घर का, जिस घर का गृह प्रवेश भी नहीं हुआ था, तो उसमें सब्बल और कई चीज़ें ऐसे उस घर को तोड़ रही थी, चैनल निकाल रही थी। तो उसी बीच नदी का इतना ज़्यादा बहाव हुआ कि उनका घर उसमें समा गया। तो उनने मुझसे ये बोला, चला मैं वही नदी में समा जाऊँ। तो मेरे को उनकी भावनाओं को देखते हुए, मैं क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, मैंने महिला का दर्द समझा। मैंने पर परिवार को 500 स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारी इंदिरा नगर फर्स्ट में ज़मीन है वहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। और उसमें अभी धान की फसल है, जैसे ही धान की फसल कटेगी उसके बाद हम 100 रुपये के स्टाम्प में लेकर के इन 5 परिवारों को वहाँ पर स्थापित करेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से ज़्यादा इस परिवारों की मदद करें, क्योंकि उनके मकान के साथ साथ उनकी ज़मीन का भी नुकसान हुआ है।
और जब बात करेंगे मंगलौर की, आपको बता दें कि मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के यहाँ पर गांव में लगातार जो है 2 दिन से यहाँ पर लापता 11वीं कक्षा के जो है छात्र का शव बरामद हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जो है छात्र को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही थी और इस पर मामले को लेकर परिवार भी लगातार परेशान था। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इस परिवार के भी लोग जो हैं वो परेशान थे और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इन्हीं चीजों को लेकर जो है लगातार इस तरह की भी बातें यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार यहाँ पर जिस तरीके से लापता छात्र को लेकर जब शव बरामद हुआ और उसके बाद यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आखिरकार जब शव बरामद हुआ है और इसके पीछे किसका हाथ। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से 11वीं कक्षा के यहाँ पर छात्र को लेकर जो है परिवार में अब कोहराम मचा हुआ है, सनसनी फैल गई इलाके में, क्योंकि यहाँ पर मासूम का शव जब बरामद हुआ अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार मासूम की हत्या किसने की है। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इस हत्या के पीछे यहाँ पर किसका हाथ है। लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ मंगलौर इलाके में मासूम छात्र को लेकर ये चर्चा थी कि लापता है, लेकिन शव बरामद होने से अब ये पता और साथ ही जो है निकलकर सामने कि आखिरकार यहाँ पर छात्र की हत्या कर दी गई है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इस छात्र की यहाँ पर हत्या किसने की है। ये क्या था वो आपको बता दें कि यहाँ पर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर लाहाबोली से 2 दिन से यहाँ पर लापता 11वीं कक्षा के छात्र का शव मिलने से यहाँ पर सनसनी फैल गई थी और छात्र की यहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर शाम खेत से यहाँ पर वापस लौट रहे ग्रामीणों को यहाँ पर शव पड़ा मिला था और जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई और मौके पर पहुंचे यहाँ पर पुलिस ने शव की शिनाख्त कर जो है ये बताया कि यहाँ पर 2 दिन से गायब हुए यहाँ पर छात्र के रूप में यहाँ पर हुई और छात्रा का जो है छात्र का शव मिलने के बाद मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। ये मंगलौर थाना क्षेत्र में मखदूमपुर पे के जो खेत है वहाँ पर ये रास्ते की आज एक डेड बॉडी पर मिली थी। मैं पुलिस मौके पे भी पहुंची, जो गांव वाले थे ये भी मौके पे थे। 2 शॉर्ट इंजरी है इसमें, एक बात हमारी नहीं है। पुलिस को हमारे को इसमें का मामला है ना जिससे जुड़ा हुआ लगा है, इसको हम जल्दी इसका प्रोसेस करेंगे। और चलिए बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के सुरेंद्र नगर में आपको बता दें कि यहाँ पर थानगढ़ नगर पालिका में जो है स्थानीय महिलाओं का हल्ला बोल देखा गया। थानागढ़ बड़ी झील का पानी दूषित होने से अब वहां के लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सरोवर में यहाँ पर मीट मटन बेचने से भी महिलाओं में आक्रोश देखा जा रहा है। महिलाओं ने आशंका जो व्यक्त की है कि यहाँ पर मटन झील से यहाँ पर जो है मांस फेंके जाने से उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय क्षेत्र के यहाँ पर महिलाएं पालिका कार्यालय पर पहुंची और वहां पर पालिका हाय हाय का नारा लगाते रही और झील के यहाँ पर दूषित पानी की समस्या को लेकर पालिका तंत्र को भी यहाँ पर आवेदन दिया गया। नगर पालिका द्वारा यहाँ पर जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया गया है। और सुरेंद्रनगर शहर को सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर और साथ ही नागरिकों को यहाँ पर सभी सुविधाएं जो है प्रदान करने के लिए नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विपिन भाई टोलिया, जिनका कोरोना में यहाँ पर निधन हो गया था, सरकार ने यहाँ पर करोड़ों रुपए का अनुदान को मंजूरी दी। सुरेंद्रनगर शहर को यहाँ पर एक बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति और साथ ही यहाँ पर जनता का समर्थन हासिल करने वालों ने यहाँ पर राज्याभिषेक जो है नागरिकों को यहाँ पर अलविदा कह दिया और साथ ही अब हम उन लोगों के यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर जिन्होंने सुरेंद्रनगर के विकास के लिए सरकार से करोड़ों रुपए का अनुदान लाए और रुपए का यहाँ पर लागत से यहाँ पर एक नया ओवरब्रिज भी बनाया गया और नए ओवरब्रिज का यहाँ पर उद्घाटन शनिवार को ही राज्य के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी द्वारा यहाँ पर किया गया था। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर नागरिकों ने यहाँ पर यातायात की समस्या से सुविधा का एक और प्रयास किया गया।
साथ ही आपको यहाँ पर लोगों के बीच ये यहाँ पर चर्चा बढ़ती जा रही है कि यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले यहाँ पर इस नए ओवरब्रिज को एक ठेकेदार ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। और विकासनगर में यहाँ पर एमएलए ने अपने 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए यहाँ पर विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान ने यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि यहाँ पर इतना जो है बजट राज्य गठन के यहाँ पर बाद से भी अब तक नहीं आया है जितना 4.5 साल के कार्यकाल में आया है। विधायक ने यहाँ पर कहा है कि इस क्षेत्र में यहाँ पर सारा धन विकास की यहाँ पर योजनाओं पर खर्च किया गया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर क्षेत्रवासियों की यहाँ पर सबसे बड़ी मांग पुल निर्माण को देखने हुए और साथ ही 56 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है और इसे यहाँ पर यमुना नवाघाट और साथ ही शीतला नदी पर बड़े पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। 65 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर पेयजल योजना निर्माणाधीन है और साथ ही विकास नगर विधानसभा में करीब 125 करोड़ रुपए की योजना पर कार्य चल रहा है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान यहाँ पर तत्कालीन विधायक और साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात पर तंज कसते हुए कहा है कि यहाँ पर पूर्व मंत्री ने यहाँ पर अपने कार्यकाल में हरबटपुर में बस अड्डा के लिए भी रेशम विभाग की अधिकृत जमीन को वापस करने का कार्य किया। इसलिए यहाँ पर बस अड्डे का निर्माण में यहाँ पर होने में दिक्कतें हो रही हैं। मांग लेकर के आते हैं तो ये पूछना पड़ता है भाई साहब सड़क की चौड़ाई कितनी है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी से रोड बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए एक मानक है। मुझे 14-15 फीट की सड़क नहीं मिलती है कोई। लोगों ने तो 10 मीटर का खड़ंजा बना करके लोगों के घरों पे परमानेंट खुरेद करके पत्थर लगा गए। वो खड़ंजा तो हर साल 2 साल में बनेगा, वो पत्थर परमानेंट मकबरा बना दिया लोगों के घर को। मैंने 5-5 करोड़, 4-4 करोड़, 2.5-2.5 करोड़, 3-3 करोड़ के कामों का पत्थर नहीं लगाया। एक गांव में 2-2 ट्यूबवेल, पीने के ट्यूबवेल लगा दिए। बाड़वाला में एक गांव में 2 लगा दिए। और उधर छिंदवाड़ा नरसिंहपुर रोड पर ठेल नदी पुल के पास बस और साथ ही मैजिक वाहन की आमने सामने से भिड़ंत हो जाने के बाद बताया जा रहा है कि मैजिक चालक की मौत हो गई है और जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही 15 घायलों का इलाज अमरवाड़ा सिविल अस्पताल में चल रहा है। घटना इस प्रकार बताई जा रही है कि यहाँ पर मैजिक एक मैजिक और साथ ही बस की आमने सामने से टक्कर हुई है, जिसके बाद यहाँ पर मैजिक चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी और साथ ही आपको बता दें कि इस हादसे के बाद बाकी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल जगदीप धनखड़ 1 दिवसीय दौरे पर शनिवार को जबलपुर पहुंचे और इस दौरान यहां पर कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के यहां पर पिता के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए यहां पर उन्होंने पश्चिम बंगाल की अराजक स्थिति पर भी यहां पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि यहां पर आजादी के बाद से ही सबसे ज्यादा मानव अधिकारों का वहां पर उल्लंघन पश्चिम बंगाल में हुआ है। यहां पर हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भी वोट देने पर लोगों के घर जलाए गए और उनको यहां पर हत्याएं की गई। महिलाओं और साथ ही लड़कियों के साथ बलात्कार किए गए और दहशत की वजह से यहां पर लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। This is an occasion where entire world is appreciating Indian government. The largest democracy has already crossed 1 billion vaccination. People were raising all kinds of questions. All questions have been silenced. It's a tribute to the visionary leadership. It's a tribute to the innovative work done by our scientists. It is a tribute to the health warriors who had great personal sacrifice during most critical time. और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कन्नौज की। आपको बता दें कि खेत पर जाने का बहाना बनाकर तालाब में नहाने गए यहां पर किशोर की पानी में डूबकर मौत हो गई है। जानकारी होते यहां पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बताया जा रहा है कि कन्नौज के थाना
छोटिया क्षेत्र के जुर्रापुरवा गांव निवासी प्रासु अपने यहाँ पर दोस्तों के साथ घर में यहाँ पर बिना बताए तालाब पर नहाने के लिए चला गया था। नहाते समय वो अचानक डूब गया। दोस्तों ने उसके घर पर यहाँ पर डूबने की बात नहीं बताई और जब काफी देर बाद वो नहीं लौटा तो परिजनों ने यहाँ पर उसकी खोजबीन शुरू की। तालाब के किनारे उसकी साइकिल और साथ ही कपड़े मिलने पर परिजनों को तालाब में यहाँ पर गिरने की आशंका हुई। परिजनों ने यहाँ पर जब तालाब में यहाँ पर देखा तो उसका शव पड़ा मिला, जिसे यहाँ पर देखकर परिजनों में कोहराम मच गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अकेले पड़े मिले, बच्चों के साथ नहाने गए, बस बच्चों ने घर पे हमें कुछ बताया ही नहीं। आए ना। कौन कौन बच्चे गए थे साथ में? एक मदन लाल हैं, एक नवाब हैं, एक ऋषि हैं। आपने कब जान पाया कि आपके बेटा डूब गया? साहब 7 बजे 7:30 बजे जान लिया। मैं तुरंत धार के लिए चला था, 8 बजे वहाँ पहुँच गए। 1 किलोमीटर है गांव से। और चलिए बात करेंगे रुद्रप्रयाग की। आपको बता दें कि यहाँ पर विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल बनकर तैयार हो गया है। समाधि स्थल में यहाँ पर शंकराचार्य की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित हो गई है और साथ ही आपको बता दें कि 5 नवंबर को यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम का दौरा प्रस्तावित है। अब उम्मीद यहाँ पर यह की जा रही है कि यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य के यहाँ पर समाधि स्थल का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद यहाँ पर भक्त भी समाधि स्थल के दर्शन कर सकते हैं। विश्व विख्यात यहाँ पर 11वें ज्योतिर्लिंग यहाँ पर केदारनाथ धाम में 2 वर्षों से यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य के यहाँ पर समाधि स्थल का निर्माण कार्य चल रहा है और समाधि स्थल का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। और पिछली बार यहाँ पर जब प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे थे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने ही यहाँ पर शंकराचार्य गद्दी स्थल निर्माण करने की यहाँ पर जो है घोषणा की थी और अब शंकराचार्य का समाधि स्थल भी बनकर तैयार है और कर्नाटक से बनकर यहाँ पर केदारनाथ पहुंचाई गई और आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति भी यहाँ पर गद्दी स्थल में ही यहाँ पर स्थापित की गई है। 5 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का केदारनाथ जी में दौरा प्रस्तावित है। इसके क्रम में विभागीय अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक कर ली गई है और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान कर दिए गए हैं, जिससे सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की समस्त व्यवस्थाएं जो हैं सुचारू रखी जाएं और उनके लिए जो भी आवश्यक तैयारियां हैं वो कर ली जाएं। उसके पर्याप्त निर्देश दे दिए गए हैं। लगातार मॉनिटरिंग भी चल रही है और लगातार हम सारी व्यवस्थाएं बनाने में सभी अधिकारी जुटे हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश और दुनिया की सबसे पहले और सबसे तेज और सटीक खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।